ये 19वीं किस्त है इस कहानी की, जिसका नाम है मैं घूंघट उठा लूं। इसको लिखा है आसिया रज़ाकी ने और मैंने ये कहानी ली है महकता आंचल नाम की मैगज़ीन के सितंबर 2012 के इशू से। फायजा का दिल घबराने लगा। क्या हो रहा है ये? चचाजाद बहन उसका नाश्ता रख गई। वो भी काफ़ी मसरूफ़ लगी। फिर साइमा अपने ग्रुप के साथ आ गई। मोहल्ले की सारी लड़कियां। कमरे में ढोल धमकने लगे। वो उन्हें मना ना कर सकी, ये घर वालों का काम था। राहिमा कमर पर दुपट्टा कस रही थी डांस की तैयारी में। आखिर उन्हें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? ढोल की बेहंगम आवाज दिल पर लग रही थी। बन्नो मेरी 5 कली नादान, हरियाले बनने बागों में मत आना, बागों में मेरे भाई खड़े हैं निगहबान। साइमा गला फाड़ रही थी। भाई, ओ नौमी, नौमी को किससे बुलवाऊं? उसी से कहूं उन लोगों को किसी बहाने भेज दे कहीं। हुमायूं को देखो, कल से आकर झांका तक नहीं, मतलब ही कहेगा। बड़ा दर्दमंद बनता था, क्या खुद को पेश नहीं कर सकता था? ऐसे मौक़ों पर ऐसा हो ही जाता है। एक बार रिश्ता देकर किनारा कर लिया और अम्मा इतना ज्यादा लाड़ बघार रही थी, हमदर्दी के पर्दे में चोट कर रही थी कि देखा हमारा रिश्ता लौटा दिया तो तुम्हारा ये अंजाम हुआ। कहती थी कि बारात अपने वक्त पर आएगी। बड़े वो कहीं के कमिश्नर हैं कि जाकर बारात लाने का हुक्म देंगे और वो ऐसे कमज़ोर के मान लेंगे। दिखावा, बनावटी मोहब्बत। मगर क्या पता किसी तरह सबने मिलकर उन्हें राजी ही कर लिया हो। लगता तो यही है। सुनो साइमा, उसने साइमा के कान में सरगोशी की। किसी तरह नौमी को बुलवा दो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। वो खुशामद पर उतर आई। साइमा ज़ोर से हंसी। नौमी? नौमी आज इधर कहाँ? वो तो हुमायूं के घर जमा बैठा है। उसे गुस्सा आ गया। ज़रूर हुमायूं ने उसे पतंगे जोड़ने, डोरे बांधने पर लगा लिया होगा, निकम्मा कहीं का। भाई, हुमायूं को कोई जोड़ा पसंद ही नहीं आया तो नौमी उसके साथ जाकर कपड़ा लाया है। अब दोनों टेलर को घेरे बैठे हैं। हुमायूं का जोड़ा किस लिए? अचानक वो मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। अब वक्त ही कितना बचा है और हुमायूं ने कहा है कि ऐसा सिंगार करेगा, ऐसा शानदार दूल्हा बनेगा कि सदियों तक लोगों को याद रहेगा। फायजा का दूल्हा किसी देश का शहजादा लग रहा था, बल्कि है शहजादा शहंशाह। साइमा ढोल की डोरी कसने में लगी सुनाई जा रही थी। फायजा को 14 तबक रोशन होते नजर आए। छिन छिन नाचूंगी, गुनगुन गाऊंगी, सैया मेरे आएंगे उनको रिझाऊंगी। अब सब गा रही थीं। राहिमा डांस कर रही थी, बहुत खोई हुई थी उसमें। सुनो फायजा, यूं ही मेहंदी की चौकी से उठो तुम लोग मुझे धक्का देकर चौकी पर गिरा देना। साइमा बता रही थी। धक्का देकर क्यों? किसी ने पूछा। तो क्या मैं खुद जाकर बैठ जाऊं बेगैरत बनकर? लोगों को पर यही जाहिर करना है कि जबरदस्ती तुम लोगों ने बिठा दिया है, फिर सब तालियां बजाना। तौबा, साइमा को कितना शौक है शादी का। मुझे नहीं, मेरी अम्मी को शौक है। वैसे कुछ बुरा शौक नहीं है। साइमा हंसी। भाई बन्नो दुल्हन रानी, मेरा मतलब है फायजा। तुम्हारी वो चची खुदा गारत करे अभी तक नहीं आई। सच्ची बड़ी कमी महसूस हो रही है। हमने तो उनके एजाज में गाना भी बना लिया है। खुदा गारत करे उस दुश्मन को जिसने बारात को टोका, होटल आने से रोका। अरे चुप करो, हुमायूं बुरा मानेगा। उसका दिल तो पतंग की तरह उड़ रहा होगा। दुश्मन तुझे साथ सवाया, मेरी मुश्किल आसान कर दी, मंजिल की पहचान कर दी। सब खिलखिल हंसने लगी। सब बाखबर हैं, मायदा आए तो खबर लूंगी। राहिमा बस कर, थक जाएगी, ऐन वक्त पर गिर जाएगी तो हमारा मजाक उड़ेगा। हुमायूं की एक ही भाभी है, हम उसे नचा लेंगे। हुमायूं के कजिन्स भी बड़ी तेज तर्रार हैं, कम मत समझो। मेहंदी की पूरी तैयारी करनी है। उनकी कजिन्स ने हुमायूं के आज सुबह ही बटन थोप कर रस्म कर ली। हुमायूं पीला कुर्ता पहने छैल छबीला बना फिर रहा है। वो हर किसी को आम दावत दे रहा है वलीमे की। अरे बेचारी फायजा की भी फिक्र करो, जालिम सास से लोहा लेगी। सगी भतीजी की तो वहां कोई वैल्यू नहीं, उसका क्या बनेगा? वो तो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है। मगर आज तो तुम ये सचमुच गाय की तरह आंखें बंद किए बैठी है, कहीं मर ना जाए फिक्र से। खुद फायजा तो अपना गम भुलाकर झल्लाई हुई घायल शेरनी की तरह हर किसी को खा जाने के लिए तैयार थी। उसके साथ सबने ज्यादती की थी,
किसी ने कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। ये वाकई बेज़बान गाय थी।